जी, अस्सलाम वालेकुम, ज़ोहैब अली रफ़ी सिक्योरिटी से। तो आज हम इंडेक्स ने तकरीबन 397 पॉइंट जो है वो प्लस में क्लोजिंग दी है और इस वक़्त हमारे पास इंडेक्स जो है वो 1,80,502 पॉइंट जो कि बहुत ही स्ट्रॉन्गेस्ट लेवल है। मार्केट उस लेवल के ऊपर जो है वो अभी तक सस्टेन कर रही है। लेकिन क्या ये सपोर्ट जो है वो सस्टेन कर पाएगी मार्केट या इसको ब्रेक करेगी? तो इसको थोड़ा-सा मैं ब्रीफली तौर पर एक्सप्लेन करूँगा। उसके बाद अगर आज के वॉल्यूम की बात की जाए तो तकरीबन 511 मिलियन का वॉल्यूम है और ये अच्छा खासा जो है वो मार्केट के अंदर वॉल्यूम रहा है। और उसके बाद कुछ स्टॉक्स हैं उनको थोड़ा-सा टेक्निकल्स के ऊपर देखेंगे जिनमें हमारे पास सबसे पहले हबको है, उसके बाद पीएसओ, तीसरा ईफर फर्टिलाइज़र। तो इन तीनों स्टॉक्स को हम थोड़ा-सा डीपली तौर पर स्टडी करते हैं। तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट जो है वो टेक्निकल्स के ऊपर चलता हूँ और यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ कि हमारे पास मार्केट जो है कितनी प्रोबेबिलिटी है इस लेवल को जो है वो सस्टेन करे। तो हमारे पास यहाँ पे मैं आपको थोड़ा-सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो हमारे पास मार्केट का सेशन यहाँ से शुरू होता है, टू डे सेशन। ये वाला जो हमारे पास मूव है, जहाँ पे तकरीबन हमें 1200 पॉइंट की पॉजिटिविटी देखने को मिली थी, उसके बाद हमें मार्केट इस तरह की क्लोजिंग देखने को मिली। अब यहाँ पे 2 सिनेरियो जो है वो मार्केट यहाँ पे बिल्ड अप कर रही है। तो हमारे पास मार्केट ने ये एक तरह का पैरेलल चैनल है जो कि एज़ अ फॉर्म किया है। ठीक है, यहाँ पे एक तरह का पैरेलल चैनल है, ये फॉर्म हो रहा है। तो मैं यहाँ पे जस्ट आपको एक एग्ज़ाम्पल दूँगा और मैं ये पैरेलल चैनल जो हटा देता हूँ, मैं आपको यहाँ पे सिंपल सप्लाई और डिमांड जो है वो मेज़र करके दिखाता हूँ। तो हमारे पास सिंपली यहाँ पे सप्लाई आती है, तो हमने ये सप्लाई यहाँ पे लगाई, तो हमारे पास ये एक तरह का रिवर्सल ज़ोन है, जहाँ पे मार्केट अपने आप को सस्टेन कर रही है। जब तक ये सप्लाई जो है वो डबल नहीं होगी, मार्केट का ये लेवल ब्रेक नहीं होगा। उसके बाद हमारे पास जितनी डिमांड आ रही थी, मार्केट ने लगभग साइड पे ये इतनी ही डिमांड क्यों यूज़ की, 50% डिमांड जो है वो मार्केट ने यूज़ की है और उसके बाद अपने आप को रिवर्स करना शुरू किया। तो 50% डिमांड यूज़ की है, 100% डिमांड इसकी बनती थी 181 और 500 पॉइंट के करीब, लेकिन मार्केट ने जो है यहाँ पे हाफ डिमांड यूज़ की है। अब यहाँ पे 2 चीज़ें जो हैं वो यहाँ पे हमें मार्केट में देखने को मिल सकती है। अब ये जो लेवल है, जो हमारे पास लास्ट सेशन में जो कैंडल बनी है, ये एक रीटेस्टिंग कैंडल भी हो सकती है। देखो, इन सब के नीचे की जो लिक्विडिटी यानी कि एक सपोर्ट लेवल था, तो नीचे जो है वो ये विग लगाई तकरीबन 1,80,284 पॉइंट की। तो इसका मतलब हो सकता है कि यहाँ पे जितने भी जिन्होंने लॉन्ग किया हुआ था इस वाले लेवल को एज़ अ सपोर्ट मान के, तो मार्केट ने उन सबको नॉकआउट किया। इसको जिन्होंने सपोर्ट माना हुआ था, इसके नीचे जो है वो लिक्विडिटी यानी कि स्टॉप लॉसेस प्लेस किए हुए थे, मार्केट ने उन सबको नॉकआउट किया। उसके बाद मार्केट यहाँ पे अपर साइड जा सकती है। पहली बात, पहला सिनेरियो ये। दूसरा सिनेरियो ये है, अगर यहाँ पे हमें सप्लाई जो है डिमांड हाफ देखने को मिली है, तो हमें यहाँ पे सप्लाई भी हाफ देखने को मिल रही है। ठीक है, तो हम ये पूरी की पूरी सप्लाई यहाँ पे यूज़ कर लेते हैं, तो हमें हाफ भी यहाँ पे सप्लाई भी हाफ देखने को मिल रही है। अब यहाँ पे अगर हमें ब्रेकआउट देखने को मिलता है, तो हम ये सप्लाई, अगर हाफ डिमांड यूज़ हुई है, तो हमारे पास हाफ डिमांड यूज़ हुई है, तो हमें डिमांड जो है वो डबल होती हुई नज़र आ सकती है। और इसके मुताबिक मार्केट का जो नेक्स्ट सेशन है या जो नेक्स्ट डायरेक्शन है वो 179 तक होगा मैक्सिमम साइड पे, क्योंकि ये एक तरह का लेवल बचा हुआ है मार्केट के पास। तो मार्केट कोशिश करेगी इस वाले लेवल को अचीव करने की, क्योंकि ये जो यहाँ पे कुछ लिक्विडिटी पड़ी है मार्केट के पास, तो मे बी मार्केट यहाँ से कुछ अपनी लिक्विडिटी उठा सकती है और उसके बाद अपने जो अपना लेवल है उसको अचीव कर सकती है। यहाँ पे ये होगा, हमारे पास अगर यहाँ से ब्रेकआउट आता है, तो ये पूरी की पूरी सप्लाई मार्केट यहाँ से यूज़ करेगी और ये सप्लाई हम यहाँ पे लगाएँगे, तो एक्यूरेट सप्लाई हमें मार्केट में देखने को मिल रही है। दिस इज़ एक्यूरेट सप्लाई और मार्केट जो है वो 179 को टच करते ही अपने आप को रीबाउंड करेगी और उसके बाद अपने आप को अपर साइड लेके जाने की कोशिश करेगी। और जब ये इस वाले लेवल को टच करेगी, तो ये हमारे पास एक बाइंग की अपॉर्च्युनिटी होगी अगर ब्रेकआउट होता है तो। लेकिन ये वाली जो कैंडल है, ये एज़ अ रीटेस्टिंग के तौर पर मुझे लग रही है, क्योंकि यहाँ पे ये कैंडल जो हमारे पास एक रेड कलर की कैंडल है, ये जो रेड कलर की हमारे पास कैंडल बनी है, ये कैंडल और ये कैंडल दोनों सेम है। ठीक है, तो ये दोनों के दोनों कैंडल सेम है, तो इसलिए यहाँ पे प्रोबेबिलिटी है मार्केट ऊपर साइड जाने की, क्योंकि यहाँ पे दोनों के दोनों कैंडल सेम है। तो उसके बाद हम यहाँ पे डिमांड लगा देते हैं कि मार्केट में कितनी डिमांड आई थी, तो ये डिमांड हम यहाँ पे यूज़ करेंगे और इसके बाद अगर हमें को डिमांड देखने को मिलती है, तो 181 को 500-600 पॉइंट की जो है वो हमें यहाँ पे डिमांड देखने को मिलेगी। उसके बाद हम यहाँ पे ये था हमारे पास टेक्निकल एनालिसिस जो कि KS1 रनर का था। तो अब मैं यहाँ पे आपको जो है वो चार्ट एनालिसिस करके दिखाता हूँ हबको का।
तो आपको भी थोड़ा मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ कि किस तरह ये अपने जो है वो अपने आप को यहाँ से अपर साइड लेके जा रहा है, बार-बार कोशिश कर रहा है अपने आप को यहाँ पे अपर साइड लेके जाने की। तो मार्केट में ये एक लेवल है हमारे पास हप्को का ₹211 का लेवल जो कि मस्ट है, और उसके बाद ये कि पूरा का पूरा ज़ोन है। अब ये जो ज़ोन होता है इसको कहते हैं हम एक तरह का ऑर्डर ब्लॉक। इसमें क्या होता है कि प्राइस या तो इस वाली कैंडल के लो को टच करते हुए ऊपर चला जाता है, या इस पूरे के पूरे ज़ोन के अंदर से ही वो अपने आप को कंसोलिडेट करता है और एकदम से ऊपर जो है वो कंटिन्यू कर सकता है। लेकिन यहाँ पे प्राइस के ऊपर जाने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है। मैं उसके पीछे का आपको थोड़ा-सा एक्सप्लेनेशन कर देता हूँ। ये जो मार्केट ने फ़िल अप विदाउट फ़िल-अप आया है, ये फ़िल-अप ज़ोन जो है वो मार्केट ने करने हैं, सॉरी हप्को ने करने हैं। तो हप्को यहाँ पे एक चीज़ कर सकता है कि हमारे पास ये यहाँ से इतनी सप्लाई आई है, तो इस वाली सप्लाई को यहाँ पे एज़ छोटा-छोटा यूज़ कर रहा है और एकदम से 110 या इसके लो को जो है वो स्वीप करेगा। फिर उसके बाद अपने आप को अपर साइड लेके जा सकता है इस वाले लेवल तक। ये पहला जो लेवल है 218, ये तो मस्ट है। ये तो इसने अचीव करना ही करना है, चाहे जो कुछ मर्ज़ी हो जाए। उसके बाद इसमें डिमांड आ सकती है, सॉरी सप्लाई आ सकती है, क्योंकि यहाँ पे इसकी डिमांड, अगर इसको अपने आप को और नीचे लेके जाना है तो इसको सबसे पहले डिमांड चाहिए होगी, ठीक है? और डिमांड के लिए इसके पास यही सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट लेवल है जहाँ पे अभी तक ये खड़ा है, और यही इसके लिए सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट लेवल है जहाँ से इसको डिमांड देखने को मिल सकती है हमें। अलबत्ता और कोई ज़ोन नहीं है जहाँ से इसको डिमांड मिले हप्को को। हाँ, यहाँ पे एक पॉसिबिलिटी है कि हमारे पास यही एक ज़ोन है जहाँ पे आज क्लोजिंग हुई है 211 से लेकर 210 के दरमियान। यही इसके पास एक डिमांड ज़ोन है, और यहाँ से डिमांड आई भी तो अच्छी खासी डिमांड हमें मार्केट में देखने को मिलेगी, सॉरी हप्को के अंदर। और इसके बाद जो हमें मूव देखने को मिलेगा 216, 217 प्लस जो है वो हमें देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे मैं तीसरा स्टॉक एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ, पीएसओ को। तो ये इसका जो है वो मूव काफ़ी स्ट्रॉन्ग हुआ है, तो मैं थोड़ा-सा इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि हमारे पास इसकी नेक्स्ट प्रोबेबिलिटी कितनी है, ये अपर साइड रहेगा या डाउन साइड रहेगा। तो मैं थोड़ा-सा इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ, और इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है कि ये अपर साइड रहेगा या डाउन साइड रहेगा। तो इस वाले लेवल को मैं यहाँ पे इस डिमांड को डबल कर देता हूँ। तो अगर डिमांड की एक्यूरेशन आप देखनी है, एक्यूरेटी कितनी हुई है इसकी, आप इसकी एक्यूरेसी चेक करें। अरे! डिमांड डिमांड क्यों नहीं सही लग रही? तो ये हमारे पास मार्केट में, सॉरी पीएसओ में जितनी डिमांड आनी थी वो इसी लेवल पे आई। अब पीएसओ को चाहिए सप्लाई, तो सप्लाई हम मेजर करेंगे। तो यहाँ से मैक्सिमम साइड पे हम सप्लाई यूज़ करेंगे मिनिमम साइड पे, क्योंकि इतना हाइप के बाद इसमें जो है वो सप्लाई आई है और डिमांड आएगी। इतनी हैवी डिमांड के बाद हमें सप्लाई देखने को मिलेगी, तो डबल सप्लाई के साथ, सॉरी डबल डिमांड के साथ हमें जो है वो सिर्फ सप्लाई देखने को मिलेगी। और अगर ये यहाँ से रिबाउंड करा तो 376, 370 तक आ सकता है। जी, उसको पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि बाज़ का जब ऐसा शार्प मूव आता है तो उसके बाद हमें रीबाउंड देखने को मिलता है, और हमारी जो एंट्री होगी वो मैक्सिमम साइड पर इस लेवल पे हमारी एंट्री होगी, तकरीबन 370 से 367 के दरमियान। यही इसके लिए एक जोन होगा, क्योंकि ये यहीं से इसमें मूव जो है वो हमें देखने को मिला। अगर मैं आपको पूरा का पूरा एक्यूरेट मूव दिखाऊं, तो इसमें आपको जो सप्लाई है, सॉरी यहाँ पे मैं आपको एक्यूरेट मूव दिखाता हूँ, तो इसमें हमें ये जो डिमांड है, ये लगभग साइड पे हमें बराबर देखने को मिलेगी मेरे मुताबिक, कि हमारे पास इस लेवल से मूव आया था। तो ये हमारे पास एक डिमांड जोन है। तो वहाँ पे चूँकि डिमांड थोड़ी छोटी होती है तो इसलिए एक्यूरेट बैठी है, लेकिन यहाँ पे हमने प्रीवियस डिमांड उठाई है तो उसके मुताबिक भी यही लेवल है। तो अगर इसमें हमें रिबाउंड देखने को मिलता है तो तकरीबन पहला लेवल तो इसका होगा 370, दूसरा 370 का। मैंने आपको पहले भी उस दिन चार्ट बना के दिखाया था कि 351 से ही इसमें मूव आएगा, 351 से मूव आया मार्क पीएसओ के अंदर। तो तीसरा स्टॉक है हमारे पास ईफट फर्टिलाइज़र, तो उसको मैं थोड़ा-सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। यहाँ पे हमारे पास आज के सेशन में ईफट ने ना तो कोई हमें कोई अच्छा पॉजिटिव मोमेंटम दिया है और ना ही नेगेटिव मोमेंटम। अब यहाँ पे 2 चीज़ें हो रही हैं। अब ये जो लो है, ये एक बना है रीटेस्टिंग और फिर ऊपर। रीटेस्टिंग के बाद हमारे पास जो नेक्स्ट टारगेट होगा, वो हम रखेंगे इस वाले लेवल का, 191 का। उसके क्योंकि हम यहाँ पे डिमांड यूज़ करेंगे और ये डिमांड बिल्कुल ऐसी ही आएगी, और इस डिमांड को हम लगा देते हैं इस लेवल तक, और यही हमारे पास एक तरह का डिमांड ज़ोन है, यानी कि तकरीबन 189 तक, 190
ठीक है, तो ये हमारे पास पहला डिमांड ज़ोन होगा। यहाँ से हमें डिमांड देखने को मिलेगी, सॉरी सप्लाई देखने को मिलेगी, और सप्लाई कितनी होगी मैं वो भी आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो हमें सबसे छोटी सप्लाई चाहिए, तो इसके मुताबिक हमारे पास जो यहाँ पे सप्लाई है वो हमें देखने को मिलेगी लगभग साइड पे कोई 188 और या 187, 187, 99 और 188 के दरमियान हमें जो है वो यहाँ पे सप्लाई देखने को मिलेगी। उसके बाद जो है ईफट है अपने आप को रिवर्सल के तौर पर यूज़ करेगा। ठीक है, तो आज के लिए फ़िलहाल इतना ही, मिलते हैं आने वाली नेक्स्ट वीडियोज़ में।